क्रेजी बीट्स के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि क्लमिंग, लोका, बेला एंड किड शॉट जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। वही बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस आप लाइक करते जाओ, बीट्स बनाओ, लाइक थोड़ा कंपैरिजन भी करो कि मेरा बीट्स कहाँ लाइक करता है। आपको लाइक ये चीज़ सबसे लाइक कोर चीज़ है ब्रो। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है देन आपका लाइक लैग कर सकता है, प्रोडक्शन पूरा जर्नी लैग कर सकता है। तो भाई आपने जैसा बताया कि आप काफ़ी टाइम से म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हाँ। काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा कि आपके दिमाग में कुछ अच्छा नहीं आ रहा हो, बीट ब्लॉक जैसा कुछ फील हो रहा हो, तो उस टाइम को कैसे आप ओवरकम करते हो और कैसे आप क्रिएटिव जो ब्लॉक है उससे बाहर आते हो? भाई उस टाइम पे बहुत थोड़ा मेरे को समझाने में मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसा है कि मैं या तो फिर अपना कुछ दूसरा काम करता हूँ, लाइक ड्राइंग कर लिया कभी, लाइक जो मेरा मतलब लाइक बीट बॉक्सिंग कर लिया, थोड़ा सा प्रोडक्शन से साइड होके मैं थोड़ा अपना दूसरा काम करता हूँ। या तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक सुनता हूँ जो मेरे को पसंद आ रहा है या जो भी चल रहा है मार्केट में। एंड ये भी होता है ना ब्रो कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, देन आपको लगता है कि भाई मेरे से कुछ बन नहीं रहा है, तो वो क्या होता है, एक मेंटल स्टेट होता है ओवर थिंकिंग का, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को कि आप हो सके कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने बीट्स को लेके कि यार मेरे को अब मैं बीट्स बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही बीट्स बनना चाहिए। अब मैं बैठा हूँ तो मैं मेरे को जो फीलिंग है मैं वही बनाऊंगा ना, ऐसा तो नहीं मैं एक विजन लेके चल रहा हूँ, उस तरह नहीं आ रहा आउटपुट तो मैं सोचूंगा कि भाई मेरा बीट ब्लॉक हो रहा है या तो मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है ब्रो, यू कांट मेक एवरी बीट परफेक्ट। तो जब जो भी फील आ रहा है नेचुरली आपको लगता है कि अभी इस टाइम में बन सकता है, आप वही क्रिएट करो। धीरे धीरे जब और आइडियाज़ आपको आएंगे ना, और क्रिएटिव आइडियाज़, तो बाद में आपके बीट्स बेटर हो सकते हैं। देन आपका ये थॉट भी निकल जाए कि भाई मुझे बीट ब्लॉक हो रहा है या मैं थोड़ा बर्न आउट फील कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है तो यू शुड डेफिनेटली टेक टाइम, और थोड़ा टाइम लेने के बाद आप चीज़ें स्टार्ट करो। हाँ बिल्कुल भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो अब एक ब्रेक के बाद जब आप आते हो तो एक फ्रेश माइंड के साथ आते हो, तो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। बट मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं भी सेम चीज़ करता हूँ कि यूट्यूब में कभी कुछ नया गाना सुन लिया जिससे कुछ मुझे इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मुझे इंस्पायर कर रहा है, तो उस वजह से मैं कुछ खुद का कुछ नया बना सकता हूँ। एंड
एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी ज़्यादा करता हूँ कि मतलब बस बैठ जाता हूँ डॉ के सामने, भले ही कुछ अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, एक कॉर्ड ट्राई किया, कुछ ट्राई अच्छा नहीं लग रहा, बट ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ निकल ही आता है जिससे हम खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं एंड कुछ ना कुछ नया बन ही जाता है। एंड अभी रिसेंट की बात करें भाई, तो अभी काफ़ी लोग म्यूज़िक प्रोडक्शन में आ चुके हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी बिगनर लेवल पे हैं। तो आपको क्या लगता है जैसे कि बिगनर्स हैं वो ऐसे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है उस लेवल पे नहीं जा पाता है, एंड जो डिफरेंस रहता है एक इंडस्ट्री लेवल के प्रोड्यूसर एंड बिगनर में, वो आपको क्या लगता है ऐसे क्या करते हैं वो? प्रोडक्शंस में अभी के लाइक जो भी बिगनर्स हैं उसके लिए तो ये रहेगा ब्रो कि वो कंसिस्टेंट थोड़ा नहीं रहता है, ठीक है। आज वो बीट बनाया, दिन 10 दिन छोड़ दिया, तो ये फिर लैग करता है कहीं ना कहीं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ में। आप चीज़ एक्सप्लोर करो और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। लाइक मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं बहुत ज़्यादा टाइप बीट्स एंड लूप्स पे फोकस था, तो आई से कि थोड़ा खुद से मेलोडीज़ बनाना स्टार्ट कर दो। अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो खुद से मेलोडीज़ बनाओ, खुद से ड्रम्स बनाओ, सारा चीज़ स्क्रैच से। क्योंकि अगर आप लूप्स पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा इफ़ मेकिंग एनी थिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर मान लो आगे जाकर कोई आपको अच्छा प्लेसमेंट्स मिल गया,
ठीक है, देन वो बंदा बोल दिया आपको स्क्रैच से बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप तो उस समय लूप यूज़ नहीं कर सकते ना, उसमें तो आपको खुद का क्रिएटिव आइडिया एंड जो भी आपका म्यूज़िक थ्योरी का नॉलेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना है ब्रो, क्योंकि मैं 3 साल से लूप्स यूज़ कर रहा हूँ बाहर के आर्टिस्ट का। अब जाके मेरे को फील होता है कि नहीं, मुझे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था लूप्स बनाना स्टार्ट करना खुद से, लाइक फ्रॉम स्क्रैच। एंड एक इंस्ट्रूमेंट सीख के रखो भाई, पियानो या तो गिटार हो, बस एक इंस्ट्रूमेंट सीख के रखो, उससे क्रिएट करो मेलोडीज या ड्रम्स, जो भी आप क्रिएट करना है, एंड कंसिस्टेंट रहो भैया बस। एंड बी ऑथेंटिक विद द साउंड, जो आपका साउंड है उसको लेके चलो। बाकी तो ऐसा चीज़ है इसमें, ऐसा चीज़ है ब्रो कि आपको पहले से ब्लूप्रिंट नहीं मिला रहेगा हर चीज़ का कि आप ऐसा करो फिर आप ऐसे परफेक्ट प्रोड्यूसर बन जाओगे। सारा चीज़ जर्नी पर डिपेंडेंट है ब्रो। हाँ डेफिनेटली आप थोड़ा कोर्स वगैरह चेक करो, प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखो, आइडिया रहना ज़रूरी है, लेकिन इतना लाइक ऑब्सेस्ड मत रहो कि लाइक ये स्टेप्स लेना पड़ेगा मेरे को, देन आई विल बी देयर। जस्ट फोकस ऑन द जर्नी आल्सो। भाई मुझे भी यही लगता है कि मतलब म्यूज़िक जो है वो एक आर्ट फॉर्म है एंड बहुत क्रिएटिव चीज़ है। कोई आपको एकदम रोड मैप बना के नहीं दे सकता कि मतलब सेम ऐसे ही करना है तभी आप कुछ अलग कर पाओगे। पर जो एकदम बिगिनर है, जिसको यही नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कोर्स वगैरह, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह भी जरूरी है। क्योंकि जब जिस बंदे को भी यही नहीं पता कि अपने दिमाग में जो आइडियाज चल रहे हैं उसको डॉप पे कैसे निकालना है, तो उसको कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए वो कोर्स भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको बता पाए कि हाँ ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है तो उसको आप सामने डॉप में डाल के उसको कैसे साउंड करवा सकते हैं। एंड भाई जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट की बात की, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आता हो उसके पास एक अपर एज हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमेशा यूनिक रहेगा। नहीं, इंस्ट्रूमेंट अभी लेके चलना सही रहेगा, क्योंकि म्यूज़िक थ्योरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट भाई। म्यूज़िक थ्योरी अगर आपको मतलब कि हल्का भी नहीं आता है ना, देन यू विल बी सफ़र लाइक पूरा जर्नी में भाई। क्योंकि अगर मैं अभी कलमिंग के लिए बना रहा हूँ तो उसमें हल्का सा भी नहीं पता म्यूजिक थ्योरी, तो मैं नहीं बना पाऊंगा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें कॉर्ड्स, 7th कोड, 8th 6th कोड सब बहुत होता है ना, सस्पेंडेड कोड, देन पता नहीं क्या मेरे को वो इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे को डिसेंट पता है, लाइक मैं लेआउट कर दूंगा, ऐसा मेरा सीन है। बेसिक्स तो यू शुड नो। हाँ भाई, म्यूजिक थ्योरी तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। एंड अगर आपको इवन लूप्स भी यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी भाई आपको म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए कि कोई अलग की पे है एंड आपको कोई मेजर पे है, कोई माइनर पे, अगर आपको दोनों के साथ यूज़ करना है तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप पहले ही उसको साइड कर दोगे। बट अगर आप म्यूजिक थ्योरी आती होगी तो आप लूप्स को भी उतने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये पॉइंट है ब्रो, पॉइंट है, क्योंकि आप लूप्स यूज़ कर रहे हो, ठीक, आपने किक डाल दिया, ड्रम स्नेयर डाल दिया, हाई हैट डाल दिया, पर्क्स डाल दिया, जब आपको 808 डालना तो आप क्या करोगे? वहीं भाई, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बिगिनर्स ऐसे देखे जो लूप्स तो यूज़ कर लेते हैं, पर जब ड्रम्स की बारी आती है, स्पेशली बेस की बारी आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप कर देते हैं पूरा। हाँ, लाइक लूप्स में भी ऐसा होता है ब्रो, मतलब बेसिकली सिंपल देखा जाए तो बेस नोट्स मेनली उसमें है। अगर आप बेस नोट्स को लेके चलोगे तो आपका लूप्स में भी बेस प्रॉपर अट जाएगा। लेकिन अगर बिगनर्स क्या करते हैं कि लाइक जो भी स्केल चल रहा है ना, टॉप स्केल जो होता है उसको लेके चलते हैं, लाइक ई है फिर ए, उसका बेस नोट्स पे नहीं जाते हैं। वो होता है ना, खुद का सेंस भी होता है म्यूजिक थ्योरी में कि स्केल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक सेंस होता है ना। मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? तो बातें तो हमने बहुत सारी कर ली है, बट लास्ट में बस सुन लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है हमारा फाइनल रिजल्ट। Hey yo, cheer up, run it up, run it up, run it up. तो भाई आप कलमिंग के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप कलमिंग से मिले कैसे? उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया, कैसे हुआ ये सब? नहीं, मैंने अप्रोच तो नहीं किया था भाई। मैंने तो लाइक कलमिंग को उतना लाइक सुना भी नहीं था। एक उसका ट्रैक था क्यों, जो मोस्ट पॉपुलर ट्रैक है कलमिंग का, तो वो मैंने सुना था, लेकिन वो मैं उतना ऑब्सेस नहीं था उस ट्रैक से, टू बी ऑनेस्ट।
देन एक भाई है राइचू करके, वो उसके साथ गाना डाले थे 1-2, तो उस टाइम मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया था कलमिंग को। देन उस टाइम पे मैं MC10 का सैम्पल पैक निकालता था ब्रो, 2-3 साल पहले, ठीक है। तो सैम्पल पैक में मैंने 2-3 वॉल्यूम्स निकाले, लाइक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो उसमें से कलमिंग को पसंद आया, मे बी वो चेकआउट कर रहा था, देन उसको पसंद आया, देन ही रीच आउट टू मी सेइंग कि मुझे एक सैम्पल यूज़ करना है, आपका रॉयल्टी फ्री है कि नहीं, मैं आपको क्रेडिट वगैरह दे दूँगा। सो आई वाज सरप्राइज कि भाई लाइक मे बी प्लेसमेंट मेरे को मिल गया, तो मैंने बोल दिया चलेगा भाई, आप क्रेडिट वगैरह दे दो एंड यू यूज़, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उन्होंने बोला कि साथ में कुछ करते हैं, उन्होंने नंबर्स वगैरह शेयर किया, मैंने भी अपना शेयर किया, लेकिन उस समय पे बहुत कैजुअल लाइक बातें हुई हमारी। देन उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने बाद जब मैं कॉलेज में एंट्री ले लिया था, उसमें अपने हॉस्टल वगैरह में शिफ्टेड था, अपना कॉलेज चल रहा है, देन अचानक से कलमिंग का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया सेइंग कि भाई मेरे पास एक ट्रैक है बेलेंसियागा, उसका ट्रैक बनाना है। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस ट्रैक भेजा एंड ही सेड की वोकल्स वगैरह है, आप रिक्रिएट करो बीट को। एंड देन भाई पता नहीं कैसे, बट जो मैंने उनको पहला डेमो भेजा ना, उनको वही सुन के लाइक वो फाइनलाइज कर दिए बीट के, हाँ ये बीट मतलब फाइनलाइज ही कर दो सीधे। ऐसा नहीं था, मतलब 2-3 चेंजेस करना पड़ा। लाइक अगर आप बीट सुनोगे थ्रू आउट तो एक वोकल सैम्पल बचता है बीच में, तो वो वाला चीज़ मेरे को बाद में ऐड करना पड़ा। देन ही लाइक्ड माई साउंड, ठीक है, एंड फिर धीरे 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 वी मेड नेक्स्ट ट्रैक, फिर दूसरा ट्रैक। देन हमने अभी जो रिसेंट एल्बम है रिग्रेट, उस पर काम करना स्टार्ट किया, उस पर बहुत सारे ट्रैक्स हमने बनाए। वो इतना बिलीव करते हैं मेरे साउंड को कि इसके सेट की, मतलब अभी तो जो भी रिसेंट ट्रैक्स आने वाले हैं वो मेरे साथ ही होने वाले हैं। मुझे भी लगता है भाई आप इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर हो अभी। मैं अपनी बात करूँ तो जो आपने कलमिंग के लिए रिग्रेट प्रोड्यूस किया है भाई, इट्स माय फेवरेट। मतलब जो आपके साउंड भी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो अभी ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है वो भी आपको अलग बनाती है। हाँ, अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि इट्स नॉट अबाउट जॉनरा अब तो, ठीक है। अगर आर्टिस्ट को आप बीट भेज रहे हो ना, तो जैसा आप बीट्स भेजो जो आपको पसंद आ रहे हैं एंड यू थिंक कि ये आर्टिस्ट को पसंद आ सकता है। अगर वो मांग रहा है हार्ड टाइप बीट, तो मैं ये तो नहीं देखूंगा कि हार्ड टाइप बीट में कैसा, आप सीधे मोड टाइप बीट तो नहीं बना के भेजूंगा ना मैं अपना एक माइंडसेट से एक बीट क्रिएट करूँगा कि हाँ मैं एक तरह से फ्रेमवर्क बना रहा हूँ बीट का एंड इस आर्टिस्ट इस पे सूट कर सकता है, बस वो लेके चलो एंड बस बीट्स भेजते रहो, हर वीक 2-3 बीट्स तो आर्टिस्ट को भेजते रहो एंड हू नोज, मतलब कभी ट्रैक बन ही गया तो। एंड भाई लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आप अब आगे सोच रहे हो करने के लिए? भाई इफ़ यू टॉक अबाउट माई पर्सनल फ्यूचर प्लान्स तो उतना कुछ खास नहीं है, बट यही है कि अभी तो फुल टाइम कॉलेज पर म्यूज़िक करना है भाई। आई विल वर्क ऑन माई बीट्स, ठीक है। लाइक फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मे बी बाद में स्टूडियो खोलूँ, मे बी मैं कोर्सेज लॉन्च करूँ। मैं सोच रहा था कि क्लाइंट्स को थोड़ा सा या पढ़ाने को लाइक प्रोडक्शन सिखाऊंगा, सोच के मैं प्लान्स बना रहा हूँ आगे का। एंड बेसिकली यही है भाई, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या ही कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो थोड़ा सा कि थोड़ा मेरे को थोड़ा रैप एंड थोड़ा सा खुद का म्यूज़िक पे भी काम करना है, क्योंकि आई एम राइटिंग फ्यू सॉन्ग्स। होपफुली अगर लोग को पसंद आया तो आई विल लॉन्च होल एल्बम, मतलब मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ भाई। अरे नाइस भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल करो। अगर मतलब टैलेंट है तो बिल्कुल, हमारे अंदर तो नहीं है भाई गाने का या रैप करने का कुछ भी टैलेंट, मतलब दैट्स गुड यार। तो भाई इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप भाई आपको भी अच्छा लगा हो। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं भाई, अच्छा लगा भाई करके। आपका क्वेश्चन सही था, मतलब ऑन पॉइंट था मतलब। तो आई होप आपने इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर से बहुत कुछ सीखा हो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हो कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है एंड क्या क्या चीज़ें प्रोसेस रहता है उनका। एंड मुझे पर्सनली भाई बहुत ही अच्छा लगा चिराग भाई से बात करके, वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है एंड उनके अंदर भी वो भूख दिखती है मुझे ग्रो होने की, जो मुझे खुद लोगों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो उन पर ये चीज़ होती है। एंड अगर आप लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक रहेगा इंस्टाग्राम का, एंड मेरा भी नीचे रहेगा। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।